जय श्री महाकाल भक्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 29 जून 2026 यानी सोमवार को पड़ रही है ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा तिथि। और भक्तों, यह वह तिथि है जो ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह सोमवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और इस दिन पूर्णिमा का व्रत भी रखा जाएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा तिथि सोमवार को पड़ जाए तो आप लोगों को एक दीपक और 11 चावल के दाने वाला उपाय तो अवश्य ही कर लेना। और इन दोनों ऐसा मौका बहुत ही कम आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि सोमवती पूर्णिमा का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 11 चावल के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस सोमवार पूर्णिमा के दिन आप लोगों को इस 11 चावल दाने वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 29 जून के दिन है। अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। यह इस ज्येष्ठ महीने के सोमवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह इस ज्येष्ठ महीने के पूर्णिमा के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को सोमवार पूर्णिमा के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख कर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो आपको जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले सुबह के समय स्नान करके शुद्ध शरीर और मन से तैयार हो जाएं या फिर शाम के पवित्र प्रदोष काल में शिव मंदिर की ओर प्रस्थान करें, जहां आप अपने साथ 11 साबुत बिना टूटे चावल के दाने लेकर जाएं, क्योंकि इन दानों की पूर्णता ही शिव की कृपा को आमंत्रित करती है। साथ ही यदि संभव हो तो पूजा के लिए शुद्ध जल, बेलपत्र, फूल, अगरबत्ती या अन्य सामान्य पूजन सामग्री भी साथ रख ले, ताकि आपका समर्पण पूर्ण और हृदय से हो सके। मंदिर पहुंचने पर तुरंत उपाय में न पड़े, बल्कि पहले भगवान शिव के दर्शन करें, उनकी दिव्य ज्योति और शांत मुस्कान को आत्मसात करें। कुछ क्षण शांत बैठकर अपनी सांसों पर नियंत्रण रखें। मन को पूरी तरह स्थिर करें और भीतर चल रही सभी चिंताओं, दुखों, भयों, असफलताओं, अपूर्ण इच्छाओं तथा नकारात्मक विचारों को स्पष्ट रूप से पहचान लें, ताकि आप उन्हें शिव के चरणों में समर्पित कर सकें। फिर शिवलिंग के सामने सादगी से बैठकर एक हाइफन एक करके चावल का दाना अर्पित करें। हर दाने को अर्पित करते समय धीरे धीरे और श्रद्धा पूर्वक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नम शिवाय का उच्चारण करें। इस प्रक्रिया को जल्दबाजी में बिल्कुल न करें, बल्कि प्रत्येक दाने के साथ गहरी एकाग्रता और भावना जोड़ें। पहला दाना मन की शांति और आंतरिक स्थिरता के लिए अर्पित करें, जो आपको दैनिक जीवन की भागदौड़ से मुक्त करे। दूसरा दाना पूरे परिवार की सुख शांति, सद्भाव और स्वास्थ्य के लिए हो, ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बने रहे। तीसरा दाना अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए, जो शरीर और मन दोनों को बल प्रदान करे।
चौथा दाना सही निर्णय लेने की क्षमता और बुद्धि के लिए, ताकि जीवन की हर चुनौती में आप विवेकपूर्ण रास्ता चुन सकें। पांचवा दाना धैर्य और सहन शक्ति के लिए, जो कठिन समय में आपको मजबूत बनाए। छठा दाना क्रोध, नकारात्मकता, ईर्ष्या और सभी बुरे विचारों से मुक्ति के लिए। सातवां दाना कार्यक्षेत्र में सफलता, उन्नति और हर प्रयास में विजय के लिए। आठवां दाना आर्थिक संतुलन, समृद्धि और स्थिरता के लिए, ताकि धन का सही उपयोग हो सके। नौवां दाना पारिवारिक और सामाजिक संबंधों में मधुरता, प्रेम और विश्वास के लिए। 10वां दाना आत्मिक उन्नति, आध्यात्मिक जागरण और परमात्मा से जुड़ाव के लिए। और अंत में 11वां दाना अर्पित करते समय अपनी सबसे गहरी व्यक्तिगत मनोकामना को स्पष्ट शब्दों में शिव से कहें। इसके बाद कम से कम 2 मिनट तक शांत बैठकर ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करें। अपनी सांसों को शिव के नाम से जोड़ें और फिर हृदय से प्रार्थना करें कि हे महादेव, मुझे सही कर्म करने की शक्ति, विवेक, संयम और जीवन में पूर्ण संतुलन बनाए रखने की कृपा प्रदान करें। इस उपाय का उद्देश्य केवल बाहरी इच्छाओं को पूरा करना नहीं, बल्कि स्वयं को बेहतर इंसान बनाने का गहरा संकल्प लेना, कर्म और भक्ति के माध्यम से जीवन को रूपांतरित करना है, जिससे आपकी चेतना शिवमय हो जाए और हर कदम पर दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त हो। उपाय 2 हरिओम। भक्तों, इस दूसरे उपाय का आधार तुलसी माता की पवित्रता, शुद्धता और भगवान विष्णु की असीम भक्ति पर टिका है, जहां तुलसी को सात्विकता, शुद्ध विचारों, पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इस उपाय को करते समय मन में किसी भी प्रकार का लालच, भय या स्वार्थ नहीं, बल्कि पूर्ण कृतज्ञता, विश्वास और समर्पण की भावना रखनी चाहिए, ताकि भगवान की कृपा सहजता से प्राप्त हो सके। सुबह के शुभ समय या संध्या काल में सबसे पहले घर के मंदिर को अच्छी तरह साफ सुथरा करें, धूल मिट्टी हटाएं, अगरबत्ती जलाएं और श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने शांत भाव से बैठ जाएं। 5 तुलसी के पत्ते सम्मान पूर्वक चुनें। ध्यान रखें कि पौधे को कोई नुकसान न हो। प्रत्येक पत्ता प्रेम और श्रद्धा से लें। अब एक छोटा सा देसी घी का दीपक जलाएं। उसकी मंद ज्योति को देखते हुए मन को पूरी तरह शांत करें और एक एक करके 5 तुलसी पत्ते भगवान विष्णु को अर्पित करें। हर पत्ते के साथ एक गहरा संकल्प जोड़ें। पहला पत्ता जीवन में संतोष, तृप्ति और हर स्थिति में खुशी महसूस करने के लिए। दूसरा पत्ता अच्छे स्वास्थ्य, ऊर्जा और रोग मुक्त जीवन के लिए। तीसरा पत्ता परिवार की एकता, प्रेम, सद्भाव और आपसी समझ के लिए। चौथा पत्ता आर्थिक संतुलन, समृद्धि और धन के सही प्रवाह के लिए। तथा 5वां पत्ता आध्यात्मिक प्रगति, सही मार्गदर्शन, ज्ञान और परमात्मा की ओर बढ़ने के लिए अर्पित करें। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करें। प्रत्येक जाप को हृदय से लगाएं और मंत्र समाप्त होने पर अपनी इच्छा को स्पष्ट सकारात्मक शब्दों में कहें। लेकिन केवल धन दौलत या भौतिक लाभ ही न मांगे, बल्कि यह भी प्रार्थना करें कि हे भगवान, मुझे सही कर्म करने की बुद्धि, विवेक और प्रयासों से उन्नति करने की शक्ति प्रदान करें, ताकि मैं स्वयं अपनी किस्मत लिख सकूं। इसके बाद कुछ मिनट पूर्ण मौन में बैठकर अपने जीवन पर गहरा विचार करें। किन आदतों को सुधारना है, किन बुराइयों को छोड़ना है, किन गुणों को अपनाना है और कैसे भक्ति तथा कर्म का सुंदर संतुलन बनाए रखें। यह उपाय हमें गहराई से याद दिलाता है कि सच्ची श्रद्धा केवल मंत्रों तक सीमित नहीं होती, बल्कि रोजमर्रा के जीवन में सात्विक कर्म, कृतज्ञता और भगवान पर अटूट विश्वास के साथ चलती है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति स्वाभाविक रूप से आती है। उपाय 3। भक्तों, भारतीय परंपरा में दीपक केवल अंधकार को दूर करने वाला प्रकाश नहीं, बल्कि आशा, ज्ञान, जागरूकता, सकारात्मकता और आंतरिक ज्योति का प्रतीक माना जाता है। इसलिए यदि आपके जीवन में बार बार आर्थिक तनाव, मानसिक बेचैनी, अस्थिरता, नकारात्मक विचार या असफलताएं आ रही हों, तो इस दीप प्रज्वलन के उपाय को आत्मिक साधना की तरह नियमित रूप से अपनाएं। रात्रि में सोने से पहले घर के मंदिर या किसी स्वच्छ शांत स्थान पर एक छोटा सा शुद्ध घी का दीपक जलाएं। लेकिन इससे पहले एक क्षण रुककर पूरे दिन की समीक्षा करें। आज आपने क्या अच्छा कार्य किया, कहाँ गलती हुई, किन बातों के लिए ईश्वर का आभार व्यक्त करना चाहिए और कैसे कल को बेहतर बना सकते हैं। दीपक जलाते समय मन में गहराई से भावना भरकर कहें कि जैसे यह पवित्र दीप अंधकार को पूरी तरह दूर कर देता है, वैसे ही मेरे जीवन से भ्रम, भय, आलस्य, चिंता, नकारात्मकता और सभी बाधाएं दूर हो जाएं।
और मेरे अंदर ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित हो जाए। दीपक जलाने के बाद आंखें बंद करके 5 से 10 मिनट तक पूर्ण शांति से बैठें, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित रखें और आने वाले दिनों की सकारात्मक योजना बनाएं। खर्चों को कैसे नियंत्रित करें, काम में कैसे अधिक मेहनत और अनुशासन लाएं, रिश्तों को कैसे सुधारें, स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रखें और हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कैसे करें। यदि विशेष रूप से आर्थिक चिंता है तो केवल धन मांगने के बजाय दृढ़ संकल्प लें कि मैं अनुशासित रहूंगा, निरंतर मेहनत करूंगा, सही निर्णय लूंगा, अवसरों को पहचानूंगा और ईमानदारी से काम करूंगा ताकि समृद्धि स्वयं मेरे पास आए। यह सरल उपाय व्यक्ति को भीतर से केंद्रित, मजबूत और सकारात्मक बनाने का एक शक्तिशाली माध्यम है, जो न केवल बाहरी समस्याओं को कम करता है बल्कि आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है, जिससे जीवन की हर चुनौती को शांति और विश्वास के साथ सामना किया जा सके। जानकारी पसंद आई तो लोगों की मदद करें, इसको उनके साथ शेयर कर